दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी प्यार किया है। मैंने भी किया है, आपने भी किया है, और हमारा प्यार फिल्मों से बहुत प्रभावित होता है कि नहीं? वो फिल्म में जो हीरो होता है और जब वो प्यार करता है, उसे लाइक करता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी वो गाने गा सकता है, लड़की का पीछा कर सकता है, वो अपना हाथ काट सकता है, वो अपनी हीरोइज्म दिखाते हुए लड़की को अगवा भी कर सकता है, और फिर फाइनली लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है। लेकिन दोस्तों, ये सारी फिल्मी बातें हैं। आप और हम तो साधारण नागरिक हैं, और हमारा प्यार वैसा नहीं हो सकता है। जरा सोचिए ना, एक पल के लिए, आपकी कोई दोस्त हो या आपकी बहन हो, अगर सरेआम उसका कोई हाथ पकड़ ले या उसका पीछा करना शुरू कर दे, उसे परेशान कर दे, वो क्या हीरो होगा? मुझे नहीं लगता है। मेरे ख्याल से वो साधारण नागरिक के समाज में वो एक विलन ही हो सकता है, हीरो नहीं। प्यार के नाम पे कई सारे लड़के पीछा करना शुरू कर देते हैं, जिसे स्टॉकिंग कहते हैं, और वो प्यार और जबरदस्ती के बीच का फासला भूल जाते हैं। अच्छा गाइस, 2 मिनट शांत। अच्छा, हम जो कॉलेज ट्रिप पे गए थे ना 3 दिन, अगर उसमें से तुझे किसी एक लड़के के साथ डेट पे जाना पड़े तो कौन होगा? अरे यार, ये कैसा क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है, देख अब तुझे सच बोलना पड़ेगा, अब यही तो गेम है। नो नो नो, चेंज द क्वेश्चन, चेंज द क्वेश्चन। क्वेश्चन तो चेंज होगा नहीं तो किसी का भी नाम ले ले। हम कौन सा तुझे डेट पर भेज रहे हैं? तू क्या रिकॉर्ड कर रहा है? बंद कर। अरे रुक ना तू यार, बोलना, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, प्लीज उसका नाम बोलना। बोल जल्दी, बोल जल्दी, जल्दी जल्दी। फाइन फाइन। कौन वो? वो हमारे क्लास में था ना 3 साल, मुझे उसका नाम ही नहीं पता। कौन? वो भोंदू गौरव। तो उसके साथ डेट पे जाएगी? वो तुझे एक शब्द नहीं बोलने वाला है, लिटरली। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं उसके साथ कितनी सेफ हूँ। वो मुझे आँख उठा के भी नहीं दिखी, सच में। बस मैंने ना उसे देखा है, तुझे चुप चुप के देखते हुए, शायद बोलने की कभी हिम्मत नहीं हुई। ए गौरव, देख नीता तेरे साथ डेट पे जाना चाहती है। काली काली आंखों का काला काला जादू है, आधा आधा तुझ बिन मैं, आधी आधी सी तू है। काली काली आंखों का काला काला जादू है, आज भी जुनूनी सी जो एक आरज़ू है। यूं ही तरसने दे ये आँखें, बरसने दे तेरी आँखें, 2 आँखें, कभी शबनम कभी खुशबू है। गौरव, राइट? तुम्हें कुछ कहना है? अरे रुको, एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई वॉन्ट टू से सॉरी। बस में जो मजाक चल रहा था, इट वॉज ऑल अ बिग जोक। आई मीन, हम वो गेम खेल रहे थे ट्रूथ एंड डेयर, और मैंने बस टालने के लिए तुम्हारा नाम ले लिया था। यू नो हाउ इट इज ना। सो वी गुड, राइट? Anyways, I'll see you. Bye. अरे हटो जरा, हटो यार, रुको 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 रुको। ओ गौरव, वापस स्टॉप कर गए? हाँ,
अब तो पार्टी देनी पड़ेगी पूरे स्टाफ को, इससे पहले दिया नहीं था। Excuse me. Sorry. काली काली आंखों का काला काला जादू है, आदत आदत इतनी मेहनत करने के बाद भी सेकंड क्लास। तेरा कहाँ है? फर्स्ट डिवीजन। वेरी नाइस। आज तो पार्टी तू ही दे। हाँ, चल। सॉरी। गहरे समंदर और दो जजीरे डूबे हुए हैं, कितने जखीरे ढूंढने दो, अश्कों के मोती सीपी से खोलो, पलकों से झांकिए तो झांकने दो। झांकने दो, कतरा कतरा गिरने दो, कतरा कतरा चुनने दो, कतरा कतरा रखना है ना, कतरा कतरा रखने दो। तेरी आंखों का ये साया अंधेरे में कोई जुगनू है। काली काली आंखों का काला काला जादू है। स्त्री नाचेगी नहीं, है ना? चलो चलो। हाय नीता, हाउ आर यू? गौरव, हम कॉलेज में साथ में थे और कॉलेज की लास्ट ट्रिप भी हमने साथ में की थी। ओह राइट, गौरव हाय। आई एम सॉरी, बहुत टाइम हो गया इसलिए मैं पहचान ही नहीं पाई। सॉरी, भूल गई थी। मैं नहीं भूला हूँ, मुझे सब याद है। ग्रेट। क्या हाल है तुम्हारी? तुम वही लड़के हो ना जो क्लास में कभी भी किसी से बात नहीं करता था, शैम्पू बाल एंड ऑल दैट। या एग्जैक्टली। वाओ यार, नाइस न्यू लुक। बट अब मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज कर लिया ताकि मैं तुमसे I mean, सब लोगों से नॉर्मली बात कर सकूं। हम कहीं बैठ के बात करते हैं ना। सॉरी। दैट्स ओके। एनीवेज मुझे जाना होगा। वो पापा भी यहाँ पे है ना? अगर उन्होंने देख लिया कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। I'll see you. बाय। अब फिर कब मिलेंगे हम? सॉरी। कुछ नहीं, यू गो। भाई एक सेकंड। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? अच्छा अभी अचानक से मत देखना, ओके? अब क्या तुम उस लड़की को जानते हो? किसे? ऐसे मत देखो ना। एक है ब्लू ब्लेजर में, वही जो स्काई ब्लू ब्लेजर में। जो इसी साइड देख रहा है? बात करो उससे जाके। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तू भी ना। अरे रोहन बेटा, आए अंकल जी। बॉयफ्रेंड से भी बात अरे नहीं कर नीता सकते? बेटा, एक सेकंड। हाँ हाँ मम्मा। इधर आना तो। हाँ मम्मा। बेटा ये मिसेस पंडित है। नमस्ते। खुश रहो। इन्होंने आपको अभी शादी में देखा और वो अपने बेटे का रिश्ता लेके आई हैं आपके लिए। एक्चुअली मेरा बेटा अभी यहाँ नहीं है, नहीं तो तुम दोनों यहीं एक दूसरे को देख लेते और बात भी हो जाती। जैसा आप कहें। वो एक बार आ जाए तो हम उससे जरूर मिल लेंगे, क्यों नीता? ए रीता,
पहचाना मुझे? गौरव, प्लीज अब ये मत कहना कि पहचाना नहीं, प्लीज। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रही हो? मैं बस घर की तरफ। मैं छोड़ दूँ तुम्हें? उस तरफ ही जा रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, बस आ ही रही होगी। इफ यू डोंट माइंड मैं छोड़ दूंगा तुमको। आर यू श्योर? या सीट कंफर्टेबल ना? या परफेक्ट। स्मेल हाँ हाँ, बहुत अच्छी गाड़ी है। अच्छी है ना? तो फिर चुप क्यों? I mean, चुप रहने की आदत तो मेरी थी कॉलेज में। ऐसी बात नहीं है। एनीवेज, टेल मी, तुम शादी में किसकी तरफ से आए थे? शादी में मैं तुमसे मिलने आया था। बहुत अच्छी लग रही थी तुम। मुझसे मिलने? या तुम्हें कैसे पता था कि मैं उस शादी में हूँ? तुम्हारे फ्रेंड बुक पेज से तुमने स्टेटस अपडेट किया था ना कि तुम अपनी कजन की शादी में जा रही हो, तो वही से एड्रेस निकाला और पहुंच गया। कुछ भी, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो एंड माय पेज इज प्राइवेट। कुछ भी प्राइवेट नहीं होता है। I mean, किसी को किसी के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए ना तो यूं निकल जाती है इंटरनेट से। बस निकालने का तरीका आना चाहिए। मास्टरमाइंड। पर तुम मेरे बारे में क्यों? बिकॉज आई लाइक यू। इवन तुम मुझे कॉलेज से ही पसंद थी, कभी बोल नहीं पाया, बट आज कुछ कहना चाहता हूँ। गाड़ी रोको, मुझे यहाँ उतरना है। यू नो, कॉलेज के बाद मैंने कंप्यूटर कोर्स किया और एक अच्छी जॉब मिली, अच्छी सैलरी मिलने लगी, सैलरी से गाड़ी खरीदा, अच्छा घर है, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। प्लीज गाड़ी रोको, मुझे घर जाना है। जस्ट स्टॉप इट। घर तो आने दो, ऑफ कोर्स रोक दूंगा मैं। तुम्हें मेरा घर कैसे? आयु, गाड़ी रोको, स्टॉप। यार मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम बार बार गाड़ी रोकने की बात करो, कमाल है। पूरी बात सुन तो लो। मुझे कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, ओके, रोक दूंगा गाड़ी। अच्छा काम करते हैं, हम कहीं बैठ के आराम से बात करते हैं। आगे राइट साइड में एक छोले भटूरे की दुकान है, हम आराम से बैठ के वहाँ बात करते हैं। मुझे बहुत कुछ कहना है यार तुमसे, प्लीज। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। प्लीज गाड़ी रोको, स्टॉप द कार राइट नाउ। कूल 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 कूल। मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दूंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। जब भी कोई लड़की आपको मना करती है तो उसकी वो ना समझना कितना मुश्किल होता है। हाँ? She says a no, it means a no. मैं अपने यंग लिसनर से ये कहना चाहूंगा कि आप सब प्लीज प्यार कीजिए, प्लीज फॉल इन लव, इट्स ब्यूटीफुल। हक है आपको और प्यार जताने का भी हक है, लेकिन उस प्यार को उस दीवानगी तक ले जाना कि आप उसके पीछे ही पड़ जाए, आई एम सॉरी, लेकिन आप ना तो मर्द बन रहे हो ना ही हीरो। आप उस लड़की को डरा रहे हैं, अपने आप से दूर कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो आप, और अगर आपका कोई दोस्त कर रहा है ये स्टॉकिंग, तो प्लीज आज ही उन्हें रोकिए, ये गलत है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। पापा से भी कुछ नहीं कह सकती। अगर उन्हें इस सब के बारे में पता चल गया, मेरा घर से बाहर जाना बंद हो जाएगा। तो सिर्फ मुझे उसका नाम और पता बता, मैं अपने दोस्तों के साथ जाके उसके सीधा करता हूँ। भाई कैसी बातें कर रही हो, उससे कुछ नहीं होने वाला। और वैसे भी मुझे उसके नाम के अलावा और कुछ नहीं पता। उसका नाम गौरव है। जब पुलिस आएगी ना तो सब बताएंगे। एक काम कर, पुलिस स्टेशन चल मेरे साथ। तू इतना डर क्यों रही है? मैं पुलिस से नहीं डरती भाई, मैं पापा से डरती हूँ। पापा मुझे कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाने देंगे बदनामी के डर से। और अगर उन्हें बिना बताए चली गई ना तो मेरी खैर नहीं। तो एक बात बता, वो तेरा फ्रेंड्स बुक पेज देख सकता है? क्या पता नहीं कैसे, वो तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं है, पर उससे मेरे सारे अपडेट्स मिलते हैं। और मेरा प्रोफाइल भी प्राइवेट है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? व्हाट? उसने तेरा पासवर्ड हैक किया है। सबसे पहले तुम अपना पासवर्ड चेंज कर। ओके, और फिर? फिर मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम एक लड़के के साथ तेरी फोटोग्राफ क्लिक करके फ्रेंड्स बुक पे अपलोड कर दे और नीचे लिख दे कि वो तेरा बॉयफ्रेंड है। शायद वो तुझे परेशान करना बंद कर दे।
पागल हो गए हो क्या? बाकी सबको तो यही लगेगा ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बैड आइडिया, पापा मुझे मार डालेंगे। हम वो फोटोग्राफ सिर्फ उसी के साथ शेयर करेंगे, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। पक्का? पर ऐसा कौन सा लड़का है? किसी को जानती है? नहीं। हाँ। कौन? मैं? Are you serious? No way. प्लीज मुझसे नहीं होगा, प्लीज यार। प्लीज मेरी बात तो सुनो एक बार। तो मेरी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा यार? और कोई नहीं है जिस पे मैं इतना भरोसा कर सकती हूँ। प्लीज 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 मेरे लिए एक बार। मैं तेरा कजन हूँ यार। उसे थोड़ी पता चलने वाला है, हमें बस उसे फोटो शेयर करनी था। प्लीज भाई, प्लीज प्लीज मना मत करना। स्माइल। भाई, आई थिंक हमारा प्लान काम कर गया। काफी दिनों से उस गौरव ने मुझे परेशान नहीं किया। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब एक काम कर, सारी की सारी फोटोज डिलीट मार और अपना पासवर्ड चेंज कर। और हाँ, उस गौरव को भी फ्रेंड बुक से ब्लॉक कर। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी। चलो मैं रख रही हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे Bye. नीता बेटा, तुम मिसेस पंडित को जानती हो? वो उस दिन शादी में मिली थी। वो रिश्ते की बात करना चाहती हैं। उनका बेटा आ गया है। हाँ मम्मा, बट शादी की इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों? कब तक यूं ही घर पर बैठी रहोगी? और फिर शादी नहीं करोगी तो क्या करोगी? कल हम लोग लड़के वाले के परिवार से मिलने जा रहे हैं, तैयार रहना। आता हूं। देख लेते हैं ना बेटा, क्या हर्ज है? एक बार चलते हैं कल, बात की बात बाद में। ओके? ठीक है मम्मा। बस अभी आता ही होगा। एक्चुअली ना सीधा ऑफिस से आ रहा है, टीम लीडर की पोस्ट पर है। अब आप तो जानते हैं कितनी जिम्मेदारी का काम है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या बात है? बड़े गौर से देख रही हो? जानती हो क्या? नहीं पापा। ये लीजिए, आ गया मेरा बेटा। बेटा, ये है मिस्टर एंड मिसेस शर्मा और ये उनकी बेटी नीता। नमस्ते बेटा। हाय आई एम शिव। हाय नीता। हाय। अगर तुम लोग चाहो तो वहाँ बैठकर आराम से बात कर सकते हो। बी कंफर्टेबल। शैल वी? तो कॉलेज कंप्लीट कर लिया आपने? हाँ, 3 साल पहले ही बीए किया था मैंने। जॉब का नहीं सोचा? हाँ सॉरी। जॉब का नहीं सोचा? हाँ एक्चुअली नहीं, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं थे और पापा चाहते थे कि मैं कॉलेज के बाद ही शादी कर लूँ। वेल, हमारे घर में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहें तो शादी के बाद भी काम कर सकती हैं और अगर ना चाहें तो घर ही रह सकती हैं। चॉइस बिल्कुल आपकी है। आपने मुझे... मैंने तो आपकी फ़ोटो देखते ही हाँ कर दी थी। अब तो बस आप बताइए कि मैं आपको कैसा लगा। मुझे तो जल्दी बिल्कुल नहीं है। घर जाके कॉल करवा दीजिएगा मम्मी से, पर मैं चाहूँगा कि आप मुझे यहीं बता दें। मैं कॉल करवा दूंगी। इतना टेंशन में क्यों लग रही हो? इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपके लिए कुछ ऑर्डर कर दूं? नहीं नहीं थैंक यू। मैं वॉशरूम हुआ। या श्योर। वेटर। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये आलू मटर बहुत अच्छे बनाता है, वही खाने आया। ऑफ
खुश यार, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पर मैंने तुमसे कहा है ना कि हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्या उसके साथ शादी करोगे तुम? देखो उसको, बैठने की तमीज नहीं, बात करने की तमीज नहीं है। देखो देखो कैसे बात कर रहा है। वो जैसा भी है ना अच्छा है। वो तुम्हें नहीं, तुम्हारे घर वालों को अच्छा लगता है। जबरदस्ती शादी करा रहे हैं तुम्हारी। यू डोंट वरी, मैं बात करूंगा, छोड़ो, मान जाएंगे। स्टॉप दिस प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो यार, मैं बस। तुमसे प्यार पर मैं नहीं करती और ना ही मैं कभी कर सकती हूँ। मतलब तुम मुझसे शादी करोगे? देखो मैं ये आखिरी बार बोल रही हूँ, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता है। ओके, अब प्लीज यहाँ से निकल जाओ और मुझे तंग करना बंद करो। तुम यहाँ? हाँ मम्मा, वो वॉशरूम आई थी। ठीक है बेटा, आप चाहिए मैं आती हूँ। तो बेटा क्या सोचा आपने शादी के बारे में? शिव पसंद आया आपको? मैं ये खुशखबरी मिसेस पंडित को सुना के आती हूँ। मैं अभी आती हूँ। हेलो। ये शादी में होने नहीं दूंगा। कौन है? हेलो। क्या है? तुमको कितनी बार मैंने कहा है कि खाने के टेबल पर फोन लेकर मत बैठा करो। पापा वो रॉन्ग। मेरी मिसेस पंडित से बात हो गई है। वो कल शिव को लेकर हमारे घर आ रही हैं शादी की तारीख तय करने के लिए। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हमारे मॉम डैड कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी। हेलो डैड, क्या कर रहे हो तुम? अरे तुम्हारे मॉम डैड से मिलना मुझे। जस्ट लीव, ठीक है? वो घर पे नहीं है, अभी के अभी निकल जाओ। ओके ठीक है। मैं वेट करता हूँ उनके आने का, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी बात करनी है उनसे, और अब बात किए बगैर मैं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक कप चाय पिला दो प्लीज, मेरा सर दर्द कर रहा है यार। तुम पागल हो क्या? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? बिकॉज आई लव यू बेबी, लव यू सो मच। ये कोई तरीका है? पीछा करके, अकाउंट हैक करके? क्या करूँ, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता मुझे आता ही नहीं। आई थिंक इन सब बातों का सही तरीका मुझे पता ही नहीं। बट अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तुम जो बोलोगी, जैसा बोलोगी मैं करूंगा। बस एक बार शादी के लिए हाँ बोल दो प्लीज। कभी नहीं। प्लीज चले जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो। देख लिया तो मैं कह दूंगा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच्चा प्यार। अब मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर सकती। नाउ गेट आउट। मैं चिल्लाऊं? नहीं चिल्लाओगे, मुझे पता है। कौन? लीव, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी, समझी? ओके मैं जा रहा हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मैं तुमको भूल जाऊंगा। लव यू सो मच। मैं फिर आऊंगा, मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बाय। वो एक्चुअली मुझे कहना था कि शादी के बाद हम दोनों कहीं और रह लेंगे। क्यों, यहाँ कोई पुराना बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं, मैं मतलब। अरे रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर होता भी तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल कॉलेज के टाइम में दोस्ती तो हो ही जाती है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। वो पापा थोड़ी स्ट्रिक्ट थे ना, इसीलिए। पर एक बात सच में? है। मतलब एक भी नहीं? नहीं, तुम इतना क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस कुछ फोटोज देखे तुम्हारे फ्रेंड्स बुक पेज पे। ये I mean, ये कैसे हो सकता है? ये फोटो किसने डाली है? I mean, तुमने ही पोस्ट की है? मैंने नहीं पोस्ट किया है ये। I mean, मैं इस लड़के को जानती हूँ कॉलेज से, ओके, बट
मेरी तरफ से कभी भी ऐसा कुछ नहीं था। और उसकी तरफ से? मैं कैसे समझाऊं? इट्स ऑल अ वेरी बिग कंफ्यूजन। ये कॉलेज के दिनों की बात है। ये लड़का पता नहीं मेरे साथ ही सब। रिलैक्स रिलैक्स। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल अबाउट दिस टॉपिक, हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। डोंट वरी, आई ट्रस्ट यू। देखो नीता, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे तुम्हारे पास से कुछ मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे फ्यूचर और प्रेजेंट से मतलब है। नीता, मैं बस तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई भी बात छुपी ना रहे, इसलिए मैंने वो फ्रेंड्स बुक वाली बात पूछी थी, ताकि जो भी मेरे डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर पाऊँ। मैं भी यही चाहती हूँ। आई एम सो ग्लैड कि सारे डाउट्स क्लियर हुए। सर, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी। किसके खिलाफ? गौरव दोषी। तुम्हारा नाम? नीता। नीता शर्मा, 34/12A, विलास कॉलोनी। आपको कैसे पता? क्योंकि गौरव ने खुद यहाँ आकर सरेंडर किया। इसने खुद अपने खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई? हाँ, मैंने सर को सब सच बता दिया। क्या बताया इसने आपको? यही कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। सर, इसने आपको क्या बताया? यही कि तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तुमने इसे मना कर दिया। बाद में तुमने पुलिस में जाने की धमकी दी। नहीं सर, ये पूरी सच्चाई नहीं। इसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। पिछले 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है। जहाँ जाती हूँ पहुँच जाता है। इसने मेरा फ्रेंड्स बुक अकाउंट, मेरा ईमेल अकाउंट सब हैक कर दिया। He's a stalker. स्टॉकर? क्या कह रही हो तुम? नीता, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। माना कि मैं तुम्हारा पीछा करता हूँ, सर को बताया मैंने, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और तुम मेरे प्यार को इतना घटिया नाम सर। देखो, एक मिनट। देखो, तुम लोग का जो भी झगड़ा है वो बाहर जाके आपस में सेटल करो। वैसे भी ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। सर कैसी बातें करें आप? इसने मुझे तंग कर रखा है। ये मेरी शादी तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं इसे जेल भेज कर रही हूँ। जेल क्यों सर? क्या? एक मिनट, ठीक है, आप रिटर्न में कंप्लेंट दे दीजिए, मैं इसे रिमांड में लेता हूँ। थैंक यू सो मच। ये पहली बार है कि किसी लड़की को परेशान करने की कंप्लेंट लड़की पुलिस से कर पाती। इससे पहले ही लड़के ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। ये कोई जुर्म है या फिर सच्चा प्यार? आइए जानते हैं और पूछते हैं उनसे कि आखिरकार बात क्या है और इसके पीछे की वजह क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं वो आ चुके हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आखिरकार बात क्या है। मुझे अपना चेहरा दिखाना। इसका वजह क्या है? गुनाह नहीं किया। पर ये तो एक तरफा प्यार है। सर, प्यार तो प्यार होता है ना, और ये एक तरफा प्यार नहीं है। पहले वो भी मुझसे प्यार करती थी, उसको किसी ने बहका दिया शायद। पर वो तो आपको जेल में पहुंचाना चाहती है। ऐसी बात नहीं है, मुझे जेल भेजना चाहती है। मैं उसको सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे यकीन है अपने प्यार पे। एक ना एक दिन वो मेरे प्यार को जरूर समझेगी। मैम आखिर बात क्या है? कुछ रीजन बताइए कि आखिरकार ऐसा हो। ये सब तब से चल रहा था और तुमने मुझे कुछ बताया तक नहीं। पाप, मुझे लगा सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। मुझे पता नहीं था कि बात यहाँ तुम अकेले पुलिस स्टेशन चली गई और तुमने मुझसे पूछा तक नहीं। पापा, आप तो मना ही करते हैं। हाँ, मैं मना करता। कम से कम उसके परिवार वालों को बुला करके इस मामले को सुलझाता तो तुम्हें पता है कि इस तरह से हमारी कितनी बदनामी होगी। पापा, वो लड़का पागल है। बात करके कुछ सॉर्ट नहीं हो पाता। उसे जेल ही जाना चाहिए। उसे जेल जाना चाहिए। और तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? तुम क्या सोचती हो कि शिव अब भी तुमसे शादी करेगा? ये सब देखने के बाद टीवी पर, मीडिया में जो तुम्हारे बारे में उछाला जा रहा है, ना समझी की भी हद होती है। समझते तो आप नहीं थे पापा। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है? कभी बैठ के बात की आपने मुझसे? अगर आपने ऐसा किया होता ना, तो आज ये बताने के लिए मैं इतना हिचकिचाती नहीं। अब जो होगा देखा जाएगा। वरना ये केस में
मैं अकेली भी लड़ सकती हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, तुम आई नहीं। हाँ वो मैं आने ही वाला था, लेकिन वो क्या हुआ शिव? तुम ही ने मुझे बुलाया था। हाँ, पर अब मेरी मम्मी को सब पता चल चुका है और वो नहीं चाहती कि हमारा रिश्ता आगे बढ़े। और तुम मुझे अभी भी पसंद हो, पर वो सब कुछ होने के बाद मम्मी नहीं मानेगी। और टीवी पे जो कुछ भी देखा, I'm sorry नीता। और वो जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो करने से पहले भी मम्मी से पूछा था। नहीं, मैं अपनी मम्मी के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। अब तुम जाओ यहाँ से, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो। ग्रेट। तो सच्चाई जानने के बाद भी तुम सच का साथ नहीं दोगे। अच्छा हुआ कि ये बात भी पहले ही क्लियर हो गई। गौरव को नहीं लगता था कि नीता का पीछा करना कोई गलत काम है। वो तो हीरो था ना, वो प्यार में था। उसने नीता की एक फोटोग्राफ बदली और नीता की शादी टूट गई। नीता इतनी परेशान हो गई कि उसके पास पुलिस के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। देखो, मैंने तुम दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया कि अगर ये मामला कोर्ट के बाहर सेटल हो जाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छा हो। मीडिया बहुत परेशान कर रहा है और अभी इस वक्त इस केस को हम दबा नहीं सकते। देखिए, मैं नहीं चाहती कि इस केस को दबाया जाए या फिर इसकी कोई सेटलमेंट हो। मैं बस चाहती हूँ कि इसे अपनी की सजा मिले। सजा के लिए सबूत जरूरी होता है मैडम। अच्छा, चलिए एक काम करते हैं। अभी तक जितने भी फैक्ट्स हमारे सामने हैं, हम उसको एक बार फिर से रीचेक करते हैं। ये फोटो नकली, इसने एडिटिंग से अपना फोटो इस पे चिपकाया। तो मतलब ये कि इस फोटो में ये गौरव नहीं बल्कि कोई दूसरा लड़का है। जी। कौन है ये? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? नहीं सर, ऐसी बात नहीं। लेकिन फोटो के नीचे तो तुमने ऐसे ही कुछ लिखा था। वो मैंने जानबूझ के लिखा था और इसे भेजा था ताकि इसे लगे कि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है और ये मुझे तंग करना छोड़। मतलब ये कि गौरव से पीछा छुड़ाने के लिए तुमने ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नाटक किया। जी। वैसे ये लड़का कौन है? सर, ये मेरा। कौन है तुम्हारा? बताओ। सर, वो मैं बता नहीं सकती। अच्छा, चलिए एक बात बताइए, आपके दिल में गौरव के लिए कोई अट्रैक्शन, कोई फीलिंग्स वगैरह थी? नहीं, कभी। जी सर, है। नहीं सर। एक और झूठ। ये देखिए वीडियो। गौरव के कहने पर हमने आपके एक दोस्त से ये वीडियो लिया। अब इस वीडियो को देखकर आप ये जरूर कहेंगे कि ये वीडियो भी नकली है और गौरव ने बड़ी चालाकी से इसमें आपकी फोटो डाल दी। वो हमारे क्लास में था ना 3 साल, मुझे उसका नाम ही नहीं पता। वो भोंदू गौरव। तू उसके साथ डेट पे जाएगी? वो तुझे एक शब्द नहीं बोलने वाला है, लिटरली। तो मेरे कॉलेज की रेस की थी, मैं मजाक कर रही थी। मजाक तो आप हमारे साथ कर रही हैं मैडम। अगर ये वीडियो मीडिया में लीक हो गया तो मीडिया वाले बाल की खाल निकाल देंगे। बिना किसी सबूत के गौरव को और ज्यादा यहाँ नहीं रखा जा सकता। केस खत्म। इसलिए बेहतर यही होगा
कि तुम दोनों में जो भी मसला है वो आपस में मिलकर सुलझा लो। मुझे सच्चे प्यार की जीत हुई है। मैं नीता से सच्चा प्यार करता हूँ और मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। मैं अभी भी नीता से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस एंगल से प्यार हुआ। हाँ? ये एक ऑब्सेशन हुआ। ये कैसी सनक है कि गौरव को उसकी खुद की इच्छा दिखाई दे रही है, लेकिन वो जिसे वो प्यार करता है, नीता, उसकी तकलीफ, उसका दर्द नहीं दिख रहा है उसको। गौरव अभी तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। उसने बिल्कुल सही कहा है कि अब तुमसे शादी करेगा कौन? आपने क्या कहा? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। अब मना कर दीजिए, वो इंसान बिल्कुल पागल है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। बाकी पागलपन का भूत तो तुम्हारे ऊपर सवार है। क्या? वो तुमसे जल्दी शादी करना चाहता है और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उससे जल्द से जल्द शादी कर लो। अब ऐसे कैसे कर सकते? अब मुझे नरक में क्यों ढकेल रहे? बस बस, तुम कल से अपनी माँ के साथ शादी की तैयारी शुरू करो। मैं इसी हफ्ते में तुम्हारी शादी कर दूंगा। दैट्स इट। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पावर्ड बाय चिंग्स में आप सभी का दोबारा स्वागत है। किसी से प्यार करना और किसी से जबरदस्ती प्यार मनवाना, दोनों में फर्क होता है, और अगर वो फर्क मिट जाए तो कैसे किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। आइए देखते हैं नीता की जिंदगी में आगे क्या होता है। आखिर आ गई ना तुम मेरे पास। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम मेरे पास जरूर आओगी। तुम सही थे। अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें पता है ये सुन के मैं कितना खुश हो रहा हूँ। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मेरे पापा इस रिश्ते के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे। अरे यार, इस बुढ़े को इतना समझाया लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा है यार। बेटा मैं कुछ सोचता हूँ। हम भाग के शादी कर लें क्या? भाग के कर लें शादी? तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। That's great। अब हम भाग के शादी करेंगे और अपनी एक अलग दुनिया बनाएंगे जहाँ सिर्फ तुम होगी और मैं। कोई नहीं चाहिए मुझे। कितना मजा आएगा ना। चल। कहाँ पे जा रहे हो? तू? तू तो? हाँ, मैं नीता का बॉयफ्रेंड हूँ।
तो पुलिस स्टेशन में मैंने झूठ कहा। एक्चुअली हम तब भी साथ थे, पर ये नहीं चाहता था कि किसी को पता चले। हम दोनों अब भी साथ हैं। और तू इसे कहीं नहीं लेके जा सकता। उस वक्त तो मेरे पेरेंट्स ने आने के लिए मना कर दिया था पुलिस स्टेशन, लेकिन अब मैंने डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नीता के साथ। तुम सचमुच मुझसे शादी करोगे? पे तू निकल यहाँ से, तुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा मैं, समझा? निकल यहाँ से। तू कुछ भी नहीं कर सकता। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ ना, पूछ इससे, बताओ। अच्छा मैं बताता हूँ, मैंने इसका अकाउंट हैक करके इसके सारे कॉन्टैक्ट्स हैक कर लिए। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या बात करती है, मुझे सब पता रहता है। इसके कहीं पहुँचने से पहले ना मैं पहुँच जाता हूँ, यू नो। और याद है तेरे फोटो पे कैसे मैंने अपना फोटो चिपकाया था? मेरा इंटरनेट से आजकल कुछ भी हो सकता है। तेरे कंप्यूटर में ऐसे ऐसे चीज़ें भेजूंगा ना कि सीधा 5 साल के लिए अंदर जाएगा तू, और कोई बचा नहीं पाएगा तुझे, समझा? है ना? बेटा तू निकल यहाँ से, वरना एक बार मेरी सटक गई ना तो तेरी। ठीक है चल। तेरी गुंडागर्दी। यू आर अंडर अरेस्ट। सर ये मेरी होने वाली वाइफ है और ये उसको छेड़ रहा था। तुम वाइफ? बेटा तेरी सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है, अब चल थाने, तेरी आशिकी का भूत निकालता हूँ। मेरे सर गलत रिकॉर्डिंग लेके आ। चल। सर आखिरकार कोई जानकारी क्या है, इसका पूरा मामला क्या है? आइए नीता जी, आगे हम उनसे पूछते हैं। नीता जी आखिरकार गौरव को पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार क्यों कर लिया है? नीता जी। नीता मुझे सब पता चला, तुम सही थी। अब मेरी मॉम भी मान गई, अब हम शादी कर सकते हैं। पर अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। क्या? पर क्यों? सब कुछ क्लियर हो गया अब तो। सब क्लियर हो चुका है। मुझे ये भी पता चल गया है कि तुम शादी के बाद कैसे पति साबित होगे। क्या मतलब? शादी का मतलब होता है कि अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहना। पर तुम तो मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं थे। एनीवेज, थैंक्स। चलो भाई। अपनी बात मनवाने के लिए जिद में आके किसी का पागलों की तरह पीछा करना उसे प्यार नहीं, स्टॉकिंग कहते हैं। और स्टॉकिंग कानूनन जुर्म है, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। पहचानिए, बहुत ही छोटा सा फर्क है किसी को पसंद करना और किसी को परेशान करने में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अपलोड ना करें, और किसी की मंजूरी के बिना कोई भी काम किया गया हो, चाहे फिर वो प्यार के नाम पर ही क्यों ना किया गया हो, वो गलत होगा। 1 मिनट के लिए आप अपने आप को नीता की जगह पर रखिए, कैसा महसूस करेंगे? मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि प्यार कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग टू बी इन लव। प्यार का इजहार भी कीजिए, लेकिन सहजता से, सरलता से, ऐसे किसी को डरा के नहीं। और उसका जवाब जो भी हो, उसके जवाब का आदर कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं मानव आप सभी से विदा चाहता हूं। टेक केयर, बी सेफ।